नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपा पांडे और आज मैं आपके सामने एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना की बात करूंगी जो कि आपके आने वाले बुढ़ापे को सुरक्षित करेगी और उसका नाम है अटल पेंशन योजना, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2015 को की गई थी। और हम आपको बता दें, यह योजना पुरानी स्वावलंबन योजना के स्थान पर अतिरिक्त लाभों के साथ शुरू की गई। और इस अटल पेंशन योजना के तहत आवेदक यानी एप्लीकेंट को 60 वर्ष की उम्र से प्रति माह 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। और आवेदक की मृत्यु के बाद यही समान पेंशन उसकी जीवन साथी, उसकी स्पाउस को जीवन भर के लिए दी जाती है। और अगर किसी कारण से आवेदक और उसके जीवन साथी दोनों की ही मृत्यु हो जाए, तब उनके नॉमिनी को 1,70,000 रुपये से लेकर 8,50,000 रुपये तक की राशि वापस कर दी जाती है। साथ ही हम आपको बता दें कि इस योजना में अभिदाता यानी सब्सक्राइबर का अंशदान, उसका कंट्रीब्यूशन उसकी उम्र के आधार पर तय होता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक चार्ट भी प्रोवाइड किया है, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहां से चेक कर सकते हैं और अपने अंशदान की राशि को तय कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं कि इस योजना के तहत कौन कौन इलिजिबल है। यानी एपीवाई योजना में अप्लाई करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम ना हो और 40 साल से ज़्यादा ना हो। यानी 18 साल से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सरकारी जॉब करता हो, प्राइवेट कंपनी में काम करता हो, मजदूर हो, खेतों में काम करता हो, या फिर किसी किराने या ढाबे की दुकान में ही काम करता हो, हर प्रकार का व्यक्ति इस योजना में अप्लाई करने के लिए इलिजिबल है। बस कंडीशन यह है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, साथ ही उसका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता, बचत खाता, सेविंग अकाउंट खुला हो। अब इसमें आवेदन की प्रोसेस को समझें तो इसमें अप्लाई करने के लिए पहला तो आप या तो अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपका सेविंग अकाउंट है वहां डायरेक्ट जाकर वहां के ब्रांच मैनेजर या स्टाफ के द्वारा अपना एपीआई अकाउंट खुलवा सकते हैं। दूसरा, जो सबसे आसान मेथड है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ई बैंकिंग के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना घर बैठे ही खुद ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपने बैंक की साइट पर जाना होगा, फिर वहां नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप वहां ई सर्विस में सोशल सिक्योरिटी सर्विस को चूज करेंगे, जिसके अंदर आप एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपके सामने एक सिंपल सा फॉर्म आएगा। सबसे पहले आप उसे फिल कीजिएगा, जिसमें आपसे 3 प्रकार की डिटेल पूछी जाएगी। पहला, आपके अकाउंट की डिटेल। दूसरा, आपकी पर्सनल डिटेल, जिसमें आपके और आपके स्पाउस और नॉमिनी के बारे में पूछा जाएगा, जिसे आप सही सही भरिएगा जो आपके बैंक अकाउंट से मैच करता हो। और तीसरा, पूछा जाएगा आपसे आपकी पेंशन की डिटेल। डिटेल भरने के बाद आप वेरीफाई करके फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एसएमएस या फिर ईमेल पर अलर्ट आ जाएगा कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। तो साथियों, जैसा कि हम समझ चुके हैं कि हमारा एपीवाई अकाउंट हमारे सेविंग अकाउंट से ही जुड़ा होता है, तो यानी एपीवाई अकाउंट को खुलवाने के लिए हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फोटो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही एपीवाई अकाउंट सेविंग अकाउंट से जुड़ा होने के कारण हमारे अंशदान की राशि, हमारे योगदान की राशि डायरेक्ट ही ऑटो डिडक्ट हमारे सेविंग अकाउंट में से हो जाती है और बाद में पेंशन की राशि भी हर महीने इसी सेविंग अकाउंट में ऑटो क्रेडिट यानी खुद ही जमा हो जाती है। साथियों, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका एनपीएस अकाउंट नेशनल पेंशन स्कीम में आप एनरोल्ड हैं, तब भी आप अपना एपीवाई अकाउंट खोल सकते हैं। यानी आप एक साथ अपने दोनों अकाउंट के थ्रू अपनी पेंशन योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपना एपीआई अकाउंट भी खोल सकते हैं, साथ ही एनपीएस अकाउंट भी खोल सकते हैं। जैसे कि हम एपीवाई के बारे में आज समझ चुके हैं, एनपीएस पर हमने पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने उससे जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी आपको दी थी। साथ ही हमने आपको बताया था कि एनपीएस का अतिरिक्त लाभ हमें टैक्स डिडक्शन यानी 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट के रूप में भी मिलता है। तो आपसे निवेदन है कि आप एनपीएस के साथ साथ अपना एपीवाई अकाउंट खोलकर अपने बुढ़ापे को ज़्यादा सुरक्षित कीजिएगा। आप सही समय पर, समय रहते ही एनपीएस और एपीवाई अकाउंट दोनों ओपन करके अपने साथ साथ अपने जीवन साथी की ज़िंदगी की शाम को यानी बुढ़ापे को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो आशा है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी इससे रिलेटेड है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इससे जुड़े कोई भी लिंक्स, ज़रूरी लिंक्स हमने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिसमें कॉल करके आप एपीवाई से जुड़ी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आशा है कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।